तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 भी इसी में कवर करेंगे हम। इसमें पहली थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर किसी सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। बेटा इसमें गिवन क्या है, पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ आपको, देयर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है। और टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये आपको प्रूव करना है। ये बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज AOB एंड दिस इज COD। बट इसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात और इसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर सॉल्यूशन में? आप प्रूफ आप लिखोगे अंदर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO is equal to CO because it's radius of same circles. BO is equal to DO because radius of same circles. AB equals CD. This is given in the question. So triangle AOB is congruent to triangle COD. By which criteria? Side, side and side. ठीक है। और CPCT से corresponding part of congruent triangles, एंगल AOB जो है बेटा वो एंगल COD के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रूव करना, तो बस हैज प्रूव्ड। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। Chords of a circle that subtend equal angles at the center are equal. इसमें बेटा गिवन क्या है इसके अंदर? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। और टू प्रूव क्या है? AB इज इक्वल टू CD। कॉर्ड दोनों बराबर प्रूव करना आपको। और प्रूफ में आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल AOB एंड COD, एंगल AOB is equal to angle COD, given AO is equal to CO, radius of same circle, BO is equal to DO, same reason, radius of same circle. So triangle AOB is congruent to triangle COD by side angle side. By CPCT, AB is equal to CD, hence proved. बहुत सिंपल है बेटा, ये आप देखोगे बहुत इजी लगेंगे आप। क्वेश्चन 1 है बेटा एक्सरसाइज सेट 5.2 का। शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। यानी कि कॉर्ड जो ट्राइंगल बनाती है सेंटर के साथ, वो आइसोसेलेस बनता है हमेशा। प्रूव करना आपको। तो बेटा इसकी फिगर बना दे। यहाँ पे सर्कल है और सेंटर से एक ट्राइंगल बन रहा है AOB। तो इसमें आप क्या करोगे? आप सीधा लिखोगे इसके अंदर OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना। सो ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। आपके दोनों साइड बराबर है, पता है रेडियस होते हैं आपके दोनों, रेडियस के सेम सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइड्स बराबर है तो वो आइसोसेलेस होगा। क्वेश्चन 2 है, शो दैट इफ two such isosceles triangles occurring in the previous question have equal base length, they are congruent to each other. ये दो, अगर बेटा दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाए एक सर्कल के अंदर जिसके बेस सेम हो, यानी कि AB और CD बराबर होंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स जो आइसोसेलेस हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको दिखाना है इसको। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में आप लिखोगे गिवन AB इज इक्वल टू CD टू प्रूव ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है। तो प्रूफ में आप लिख दो इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इसका AO इसके CO के बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसका BO इसके DO के बराबर है ड्यू टू सेम रीजन। ठीक है बेटा। और इसका AB इसके CD के बराबर है, गिवन है। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड साइड साइड। बस ये प्रूव करना था आपको, दैट्स ऑल। तो बेटा थ्योरम नंबर 4 है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब किसी सर्कल के सेंटर से उसी सर्कल की किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो दिस इज, एक सर्कल बना लेते हैं हम और एक कॉर्ड बना लेते हैं इसके ऊपर और उसका सेंटर, और उस सेंटर से इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और ये दोनों साइड्स बराबर होंगी।
ठीक है, इसको हम ए बी लिख लेते हैं, मिड पॉइंट को एम ले लेते हैं और ये लाइन ज्वाइन कर ले। आपको प्रूव करना है कि ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इसमें गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and OM is the line joining the center to the midpoint of AB. इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, join OA and OB, और प्रूफ में हम लिखेंगे, इसमें टू प्रूव है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, राइट। और इसका प्रूफ बनेगा, आपने OA और OB को ज्वाइन करना है ताकि दो ट्राइंगल्स बन जाए, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे आप। तो ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, तो पहले ट्राइंगल का ओ ए दूसरे ट्राइंगल के ओ बी के बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ओ एम जो है वो ओ एम के बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है बेटा। और एम ए और एम बी बराबर है क्योंकि एम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो एम इज अ मिड पॉइंट। सो ट्राइंगल ओ एम ए जो है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय एस एस एस। और सीपीसीटी से एंगल ओ एम ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दोनों बराबर होंगे बेटा, और ये लीनियर पेयर भी हैं। तो इसका मतलब एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी विल बी 180 डिग्रीज, और ये लीनियर पेयर होगा, है ना, क्योंकि ये एक ही लाइन पे दो एंगल्स हैं और दोनों बराबर है। तो आई कैन राइट एंगल ओ एम ए एज टू एंगल ओ एम ए, दोनों का सम है, टू एम ओ एम ए लिख सकता हूं, और उससे क्या बन जाएगा, एंगल ओ एम ए आपका 90 डिग्री बन जाएगा। एंड इफ इट इज 90 डिग्रीज देन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इज डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट अब शुरू हो गया एक्सरसाइज 5.3। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू, दैट इज व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब कि ये कन्वर्स है पहले थ्योरम का। इसमें पहले में क्या था कि मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है तो परपेंडिकुलर होती है। यहां पे क्या है कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बराबर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट बनाएगा। तो एक सर्कल बना लेते हैं और उस पर एक कॉर्ड बनाते हैं ए बी, सेंटर है ओ, और ओ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं अब, राइट। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और इसमें प्रूव करना आपने कि जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। और इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम बाय जॉइनिंग ओ ए एंड ओ बी। इसमें भी आप दो ट्राइंगल ले लोगे। अब एक ट्राइंगल है ओ एम ए और एक है ओ एम बी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। पहले का ट्राइंगल का अगर ओ ए और दूसरे का ओ बी बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। और पहले ट्राइंगल का एंगल ओ एम ए दूसरे ट्राइंगल के ओ एम बी के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, हमने गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि परपेंडिकुलर है ओ एम ऑन ए बी। और तीसरी चीज है इसका ओ एम दूसरे ट्राइंगल के ओ एम के बराबर है क्योंकि दोनों में कॉमन है, सेम लाइन आ रही है दोनों के अंदर। सो ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड होगा बेटा, आर एच एस होगा ये, है ना, राइट। एक तो इसमें हाइपोटेन्यूज है, ओ ए ओ बी दोनों हाइपोटेन्यूज है, और ओ एम उसकी दोनों की साइड, और राइट ट्राइंगल बन रहा है बीच में, तो ये आर एच एस लगेगा इसमें। और सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, इसका एम ए और एम बी बराबर हो जाएगा बेटा, तो इसका मतलब एम मिड पॉइंट बन गया इसका। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। वेरी सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। Now question number 2. An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle with AB is equal to AC. Show that the altitude from A to BC passes through the center of the circle. ये कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने इंस्क्राइब किया एक सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब का मतलब उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही है अंदर से, ये इसको बोलते हैं इंस्क्राइब इन अ सर्कल। और उसमें ए बी और एसी बराबर बनाने हमने। लेट अस ड्रॉ इट। और फिर प्रूव करेंगे कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी जो है वो सेंटर से निकलेगा, प्रूव करना आपको फिर। तो बेटा तीन पॉइंट्स बन गए ए बी सी, और तीनों सर्कल को टच कर रहे हैं, उसमें ए बी और ए सी बराबर दिए। अब हम ड्रॉ करते हैं ऑल्टीट्यूड ए डी ऑन बी सी, राइट। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल, 90 डिग्री बनता है बेटा वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड के ऊपर।
गिवन आपको पता है इसमें AB और AC बराबर दिए हुए हैं, और AD जो है वो परपेंडिकुलर टू BC भी दिया हुआ है आपको। और अब हम ये दोनों ट्राइंगल उठाते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC में AB और AC बराबर है, क्योंकि दोनों गिवन है बेटा, गिवन है क्वेश्चन के अंदर बराबर दिया हुआ है। और AD और AD बराबर है क्योंकि कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। एंगल ADB और ADC भी बराबर है क्योंकि 90 डिग्री हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ट्राइंगल ADB will be congruent to triangle ADC by again RHS। ठीक है, तो CPCT से पहले ट्राइंगल का BD दूसरे ट्राइंगल के CD के बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब D बन गया इसका मिड पॉइंट, कॉर्ड का BC का मिड पॉइंट बन गया। और यही हमने प्रूव करना था। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर मिड, किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर जो होता है किसी सर्कल के अंदर, वो सेंटर से पास होगा, है ना। तो ये लिख देंगे आपने। तो वी नो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड passes through the center of the circle। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर are on opposite sides of the center of a circle. If the radius of the circle is 5 centimeter, find the distance between midpoints of the chords। पहले इसकी फिगर बनाते हैं जरा। ये बनाया हमने सर्कल, और बना ली दो कॉर्ड्स AB और CD। ठीक है, और सेंटर ले लिया O। बेटा इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर, तो दोनों लाइंस जो है वो एक साइड पे नहीं सेंटर के, एक सेंटर के ऊपर है और दूसरे सेंटर के नीचे, एंड दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के। और गिवन क्या है इसमें, AB दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और AB और CD पैरेलल दी हुई है आपको। और आपको इसके अंदर फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, ये आपको ढूंढना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन तो लगेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन AB एंड ON perpendicular CD। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर OM एंड ON ऑन AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दोगे, और उसके बाद आप ज्वाइन करोगे OA एंड OC, ये दोनों रेडियस बनेंगे सर्कल के। तो बेटा इसके अंदर आपको AB ऑलरेडी दिया हुआ है 6, तो AM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 6, क्योंकि आपको पता है कि perpendicular from the center, perpendicular from the center, that is OM perpendicular to AB will bisect the chord। हमने पीछे पढ़ी हुई है थ्योरम ये। ठीक है, तो इसका मतलब AB का आधा हो जाएगा AM, तो AB था आपका 6, AM हो जाएगा 3। वैसे CD आपका क्या है 8, और CN क्या बन जाएगा आपका 4, आधा हो जाएगा वो बेटा वो भी, क्योंकि ON जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD एंड इट विल बाइसेक्ट CD। ठीक है, तो इसको हम अब, और OA और OC जो है वो रेडियस है, वो 5 आप क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। तो आपके पास दो राइट ट्राइंगल्स मिल गए आपको। पहला मिला ट्राइंगल OMA, इसमें लगा दो बेटा पैथागोरस सीधा। ठीक है, तो CN बन जाएगा आपका 4, है ना। CO 5, OA 5, AM 3 और CN 4। तो पाइथागोरस में AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। AO आपको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। और OM स्क्वायर बन जाएगा आपका 25 माइनस 9 दैट इज 16, और OM बन जाएगा √16 दैट इज 4। तो आपका OM कितना आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल उठा लो, ट्राइंगल ONC, और इसके अंदर OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर हो जाएगा। OC आपको 5 दिया ही हुआ रेडियस, और CN आपका है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ON आपको निकालना है, ON स्क्वायर लिख लो। तो ON स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज 9। ठीक है, और ON क्या बन जाएगा, √9 विच इज 3। और अब हम ऊपर आ जाते हैं सो दैट यू सी इट ऑन सेम स्क्रीन। और यहां मैं लिख देता हूं डिस्टेंस
between midpoints of AB and CD, which is OM plus ON, is equal to 4 plus 3, that is 7. तो बेटा इसका मतलब MN जो बनेगा आपका डिस्टेंस वो आपका 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो दिस इज नाउ कंप्लीट, एक्सरसाइज पूरी होगी आपकी। इसको रिवाइज कर लेना। एज आई टेल यू, मैथ्स कभी भी सुनने से नहीं आता। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस विद योर हैंड। प्रैक्टिस करो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी। टेक केयर। बाय।